हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछली बार हमने इस चैनल पे पार्ट वन इसका लॉन्च करा था। पार्ट वन में हमने इस चैप्टर नंबर 11 में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करा था। और इस पार्ट में पार्ट नंबर 2 इस वीडियो का हम इसके अंदर सभी के सभी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए होंगे। और ये एमसीक्यूज नहीं होंगे, ये थ्योरेटिकल सॉल्व क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के, जो आपके कभी ना कभी किसी ना किसी ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है कि एक 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी त्रिज्याखंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक वृत्त है और उस वृत्त का एक त्रिज्याखंड है। त्रिज्याखंड का परिमाप, अब ध्यान रखने वाली बात यह है, त्रिज्याखंड का परिमाप सुनते ही हमारे दिमाग में क्लिक करता है कि वो इसकी लंबाई तो नहीं दे रखी, यानी चाप की लंबाई तो नहीं दे रखी। नहीं, परिमाप का मतलब है कि उसके अंदर ये रेडियस भी आ रहे हैं दोनों के दोनों, और ये चाप की लंबाई दोनों इंक्लूडेड है। तो इस इन्फॉर्मेशन का हम इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन में। हमारे पास रेडियस की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है 5.2, और त्रिज्याखंड की जो जो पूरा परिमाप है, मान लो ये ओ ए बी हमारा त्रिज्याखंड है, तो इस ओ ए बी त्रिज्याखंड का जो परिमाप है वो क्वेश्चन ने हमें 16.4 दे रखा है। तो इस इन्फॉर्मेशन में हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं ओ ए, ओ बी और ए बी को ऐड कर दूं, ओ ए, ओ बी और ए बी को ऐड कर दूं, तो मेरे पास क्या पता लग जाएगा, मेरे पास त्रिज्या खंड का परिमाप आ जाएगा 16.4 जो क्वेश्चन में गिवन है। अब ओ ए क्या हमारा रेडियस है और ओ ए भी हमारी रेडियस है, वो भी कितने कितने सेंटीमीटर की, 5.2 सेंटीमीटर्स की। तो 5.2 प्लस 5.2 प्लस ए बी की वैल्यू, यानी चाप की लंबाई हमें नहीं मालूम, तो चाप की लंबाई ए बी रहने देते हैं क्योंकि हमें ये फाइंड करनी पड़ेगी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 10.4 प्लस ए बी इक्वल्स टू 16.4, जहाँ से हमें ए बी की वैल्यू क्या पता लगती है, 16.4 माइनस 10.4, जो कि इक्वल हो जाएगा हमारे 6 के इक्वल। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आती है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये ए बी क्या है, ए बी हमारी चाप की लंबाई थी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि चाप की लंबाई को हम एल भी कहते हैं, एल 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा गया था। तो एक फॉर्मूला मैं आपको इस वीडियो में इंट्रोड्यूस कराता हूँ जो हमने लास्ट वाली वीडियो में नहीं करा था। वो क्या था, अगर आपके पास थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है और चाप की लंबाई गिवन है, तो चाप की लंबाई के आधार पर भी आप त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल याद कर सकते हो। और उसका फॉर्मूला है 1/2 एल आर। इस फॉर्मूले का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो त्रिज्याखंड के सीधा क्षेत्रफल पे पहुंच जाओगे आप। या आप कह सकते हो कि पिछली बार क्वेश्चंस जो हमने करे थे ये उसका शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म को यूज करने के लिए हमारे पास एल की वैल्यू, यानी त्रिज्याखंड की लंबाई, त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई हमारे पास होनी चाहिए, जो कि क्वेश्चन में पता है क्या है। वो है हमारे इस क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर्स। और रेडियस हमें क्वेश्चन में कितना गिवन था, रेडियस हमारे क्वेश्चन में 5.2 गिवन था। तो आप रेडियस की जगह पे यहाँ पे सीधा 5.2 पुट करोगे, कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5.2, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास वैल्यू आएंगी 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आज की वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 1, और जिसका हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो में ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें बस एक ध्यान रखने वाली बात है कि आपको ये नया फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपके पास त्रिज्याखंड की अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, आपके पास थीटा की वैल्यू नहीं है और सिर्फ क्वेश्चन ने आपको हिंट गिवन है जिससे आप त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई निकाल सकते हो, तो इस फॉर्मूले से बहुत ही आराम से आपका एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे शिफ्ट होते हैं आज की वीडियो का। ये है क्वेश्चन नंबर 2 आज की वीडियो का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बार-बार यूपी बोर्ड और सभी हिंदी मीडियम बोर्ड बदल-बदल के पूछते हैं। कई बार इस क्वेश्चन में जो यहाँ पे घोड़ा गिवन है, यहाँ पे गाय बंध के आ जाएगी। ठीक है, या फिर कोई और से जानवर को यहाँ पे बांध के रख दिया जाता है, या फिर किसी और वस्तु को यहाँ पे बांध करके इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करा जाता है। यानी चीज़ें बदल दी जाती हैं लेकिन कंसेप्ट एक ही रहता है। तो उस कंसेप्ट को हम सीख लेते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो, बोला गया कि दी गई आकृति में 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा एक वृत्ताकार मैदान है। उस मैदान में ये घोड़ा अ, जो कि 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप देखा जाए तो इस क्वेश्चन में हमसे एन में पूछा जा रहा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है, तो घोड़ा कहाँ तक जाएगा? देखो, अगर ये वृत्ताकार मैदान है और घोड़े की रस्सी यहाँ तक है, तो घोड़े की रस्सी की लंबाई है, घोड़ा उसी के अनुसार या तो आगे यहाँ तक आ सकता है या इसके पीछे यहाँ तक आ सकता है। बात आई समझ में? तो ये जो घोड़ा जिस रस्सी से बंधा हुआ है, ये जो रस्सी की लंबाई है, ये एक तरह से त्रिज्या का काम कर रही है। ठीक है, और त्रिज्या के काम करने के साथ-साथ ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है जिसमें ये घास चर पा रहा है, ये एक सेक्टर को फ़ॉर्म कर रहा है। ठीक है, एक
त्रिज्या खंड को बना के दे रहा है, तो आप त्रिज्या खंड का क्या निकालोगे, इसके अंदर क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यानी क्वेश्चन हमसे इनडायरेक्टली क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हमने बहुत बार करा था पिछली बार वीडियो में, वो क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्या क्वेश्चन में पाई की वैल्यू इस्तेमाल करने की कोई इन्फॉर्मेशन दी है, नहीं दी है, तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, 22/7। और आर की वैल्यू क्वेश्चन ने क्या इस्तेमाल करने का दी, यानी रस्सी की लंबाई वो है 5 सेंटीमीटर, तो 5 आर स्क्वायर है, तो 5 की 2 बार मल्टीप्लाई कराओगे। और थीटा की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन है, ध्यान रखने वाली बात ये है क्योंकि एक वर्गाकार फील्ड में है, तो एक वर्गाकार मैदान में यानी एक वर्ग के अंदर सभी कोणों पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसका मतलब कि इसके अंदर भी हमारे पास जो कोण है वो कितने का है, 90 डिग्री का है, बटे में 360। यानी कि थीटा की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमारे पास 90 डिग्री थी, और जो त्रिज्या की वैल्यू थी, त्रिज्या की वैल्यू 5 सेंटीमीटर थी। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। 90 से अगर आप 60 काटते हो तो हमारे पास वैल्यू आती है 4, फिर 22 से आप काटोगे 4 को, ये 2 बचेगा। तो वैल्यूज जो एंड में हमारे पास बचती हैं वो बचती हैं 11 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2। फाइनल जो वैल्यू आती है 11 इंटू 25 अपॉन में 14। अब इन वैल्यूज़ को भी अगर आप सॉल्व कर लेते हो, यानी अगर आप 11 की मल्टीप्लाई 25 से करोगे तो हमारे पास वैल्यू आती है वो 275, और 275 को अगर आप 14 से डिवाइड दोगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा विच इज़ इक्वल्स टू 19.64, जो इक्वल हो जाएगा 19.64 के। ठीक है, अब ये 19.64 हमें यहाँ पे सारी वैल्यूज़ मीटर के अंदर गिवन थी, तो हमारा आंसर भी किसके अंदर आएगा, 19.64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या एरिया निकल के आया, ये एरिया निकल के आया कि ये जो घोड़ा जो इस खूंटे से बंधा हुआ है वो इस मैदान के इतने एरिया में घास चर सकता है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आज की वीडियो का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम शिफ्ट होते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी, क्योंकि इससे पहले हम जितने भी क्वेश्चन करे थे उसमें हमने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना सीखा था, लेकिन पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ठीक है, तो 60 डिग्री को यानी थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री गिवन है। ठीक, अच्छा व्यास है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर है हमारे पास 30, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका हाफ, यानी कि 15। हमें क्या बताना है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड यानी कि माइनस सेगमेंट का हमें एरिया निकाल के देना है। तो माइनस सेगमेंट का एरिया मैंने पिछली वीडियो में इसका फॉर्मूला लिखवाया था, वो बहुत ही सिंपल है। वो क्या था, वो आपको याद करना पड़ेगा, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इनके अंदर वैल्यूज पुट करें और बहुत ही आराम से आप इसकी आंसर तक पहुंच जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है जिसमें हमें पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी 3.14, और √3 की वैल्यू भी हमें सॉल्व करके दिखानी पड़ेगी जो कि हमें दे रखी है 1.73। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। पाई की जगह पे हम रखेंगे 3.14, थीटा की जगह पे क्वेश्चन हमें प्रोवाइड करा था 60 डिग्री, तो थीटा की जगह पे 60 रख देंगे, अपॉन 360 माइनस करेंगे 1/2, साइन का साइन लिखेंगे, और थीटा की जगह पे वैल्यू रखेंगे 60 की, मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू यानी त्रिज्या की वैल्यू क्वेश्चन ने हमें 15 दी है, तो हम 15 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको, 60 को डिवाइड करते हैं, 360 का 6 बचता है, तो आंसर आता है हमारा 3.14 अपॉन 6 माइनस 1/2 साइन 60 की वैल्यू। अगर आप टेबल का इस्तेमाल करना जानते हैं तो साइन 60 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में √3/2 होती है, और 15 का स्क्वायर 225 होता है। ठीक है, तो अब इसको और जाके सॉल्व कर लेते हैं आगे। आंसर आता है हमारा 3.14 अपॉन 6 माइनस √3 की मल्टीप्लाई 1 से, तो √3 वापस आ जाएगा, 2 ज़ा हमारा होता है 4, तो 2 ज़ा 4 लिख लिया, बाहर हमारा 225 एज इट इज़ चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, अब अंदर हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पे 4 और 6 4 ज़ा 24, और 4 की मल्टीप्लाई 3.14 से कराएंगे तो हमारे पास आंसर आता है 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो वैल्यू आती है हमारे पास 12.56, फिर माइनस 6 की मल्टीप्लाई हमें √3 से करानी, तो 6√3 बाहर 225 एज इट इज उधर जाएगा। ठीक है, इसको भी आगे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम √3 को भी सॉल्व करते हैं, √3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन ने दे रखी है 12.56 माइनस 6 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 225। अब बस इसको एंड में सॉल्व करना है हमें। 12.56 माइनस, जब 6 की मल्टीप्लाई हम कराते हैं 1.73 से, तो 1.73 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल्स टू 10.38 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 225,
और जब आप 12.56 में से माइनस करते हैं 10.38 तो हमारे पास वैल्यू आती है 2.18 2.18 डिवाइडेड बाई 24 2.18 डिवाइडेड बाई 24 एंड पूरा आंसर मल्टीप्लाइड बाई 225। अब यहाँ पे बस थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो गई है, लेकिन हमारे पास आंसर इसका निकल के आ जाएगा 2.18 डिवाइडेड बाई 24 0.009 0.09 एंड मल्टीप्लाइड बाई 225। तो हमारा फाइनल आंसर इसमें निकल के आता है 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है माइनस सेगमेंट यानी कि वृत्तखंड का एरिया जो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद करने के बाद वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करने के बाद सिंपल कैलकुलेशन है। आप अगर सिंपल कैलकुलेशन से ना इस आंसर तक पहुंचे, फिर भी अगर बहुत करीब भी पहुंच गए तो अभी आपको अच्छे खासे मार्क्स पेपर में मिल जाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में ही इसके अंदर जो कैलकुलेशन है टफ आई हुई है। तो एग्जाम में भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो प्लीज़ प्रिपेयर करने इस क्वेश्चन को भी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर आज का 3rd। अब हम शिफ्ट होते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है एक वृत्तखंड ब्रोच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तो हमारे पास डायमीटर गिवन है 35 मिलीमीटर। ठीक है, और तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, और जो तार हमारी यूज हुई है उससे हमें 5 व्यासों को बनाने में उस तार को 5 इस ब्रोच के 5 व्यास को बनाने में उसको यूज करा गया है। ठीक है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंड में विभाजित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो हमारे पास सेक्टर्स हैं, त्रिज्याखंड हैं, वो कितने हैं 10। और डायमीटर्स, एक डायमीटर 35 मिलीमीटर का है, तो हमारे पास ऐसे 5 डायमीटर्स हैं। ठीक है, तो हमें उसकी लेंथ भी निकालनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। विभाजित करता है जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। ज्ञात कीजिए, क्या याद करना है। पहला पार्ट हमें क्या कहता है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। इस ब्रोच को बनाने के लिए कितनी चांदी के तार का इस्तेमाल हुआ है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो चांदी का तार इस वृत्त के चारों ओर लगा होगा, जिसके लिए हमें इसका सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा। सरकमफेरेंस परिमाप निकालना पड़ेगा। परिमाप निकालने के लिए इस सर्कल का फॉर्मूला है 2πr। ठीक है, इसके साथ साथ चांदी का तार 5 डायमीटर्स में भी लगा है। एक डायमीटर 35 मिलीमीटर का है, तो 5 डायमीटर्स कितने के होंगे। आप 35 की गुणा किससे कर दोगे, 5 से, जो कि किसके इक्वल है, 35 गुणा 5 बराबर होता है 175 के। तो ये तो आ गई 5 डायमीटर्स में लगने वाले चांदी के तार की। अब सर्कल यानी ब्रोच जो वृत्ताकार का है उसके चारों तरफ कितनी चांदी के तार लगा है उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन ने हमें पाई की वैल्यू को इस्तेमाल करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो आप 2 × 22/7 की वैल्यू का इस्तेमाल करोगे। और आर की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड करी है, क्वेश्चन ने बस डायमीटर दिया है 35। तो आप आर की वैल्यू क्या लिखोगे, 35 डिवाइडेड बाई 2, यानी डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस ही होता है। 7 5 35, 2 से 2 कैंसिल करा, सिर्फ बची हमारे पास वैल्यू 22 मल्टीप्लाइड बाई 5, जो कि इक्वल होगा हमारे 110 के। ठीक है, तो ये तो सर्कल का आया परिमाप, उसमें हमें ऐड करना है डायमीटर। डायमीटर है 175, तो कुल जो तार लगा होगा वो कितना लगा होगा, 285 मिलीमीटर की लंबाई का तार इस पूरे ब्रोच को बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ होगा। ये तो तुम्हारा पहला पार्ट। ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, हमारे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 व्यास हैं और 5 व्यासों ने 10 त्रिज्याखंड में उसको डिवाइड करा है। प्रत्येक त्रिज्याखंड यानी कि हर एक त्रिज्याखंड की हमें क्या निकाल के देनी, एरिया निकाल के देना है। ठीक है, तो त्रिज्याखंड का एरिया निकालने के लिए क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है πr² θ/360, यानी हमें इस फॉर्मूले का बखूबी इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन आंसर निकालने के लिए। सेकंड पार्ट का पाई की वैल्यू हमें मालूम है 22/7 इस्तेमाल करनी है। आर की वैल्यू भी हमें पता है 35/2 इस्तेमाल करनी है, लेकिन थीटा की वैल्यू नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, ये क्योंकि एक वृत्त है, वृत्त में पूरे 360 डिग्री का थीटा होता है। तो मान लो कि ये हमारा वृत्त जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है और इसके 10 भाग हैं। अब ये 10 भाग तो नहीं बन पाएंगे इसमें, तो मान लो ये 10 भाग हैं, तो अगर मैं हर भाग का थीटा, जैसे ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इन सबको अगर आप प्लस करोगे तो किसके इक्वल आएगा, इन सभी के ये जो थीटा गिवन है इन सबको प्लस करोगे 360 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो एक थीटा कितने का हुआ, 360 डिवाइड बाई जितने पार्ट्स हैं। अब इस क्वेश्चन में कितने पार्ट गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन है कि वो 10 पार्ट में डिवाइड, मैं 10 से डिवाइड करूंगा, तो हर एक सेक्टर का, हर एक त्रिज्याखंड का थीटा कितने निकल के आया, 36। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास, 36 डिग्री। ठीक है, और इसको पुट करते हैं
22/7 पाई की वैल्यू, त्रिज्या है हमारे पास 35/2, थीटा रेडियस का स्क्वायर 35/2 दो बार लिखा जाएगा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास 36 है, 36/360। ठीक है, काटेंगे इसको तो ये 10 बचा हमारे पास, 7 से काटोगे 35 को तो 5 बचेगा, 5 से काटा आपने 10 को तो 2 बचा, और 2 से काटा 22 तो बचा 11। ठीक है, तो वैल्यू आती है हमारे पास 11 इंटू 35/2 इंटू 2 4। 35 की मल्टीप्लाई अगर आप 11 से कराते हो तो हमारे पास वैल्यू आती है 385, और 385 को जब आप डिवाइड करोगे 4 से तो हमारे पास वैल्यू आती है 96.25। तो प्रत्येक त्रिज्या खंड का जो एरिया है वो 96 मिलीमीटर स्क्वायर है, और इसमें लगने वाला तार वो 285 मिलीमीटर का है। तो हमने दोनों पार्ट कवर कर लिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आज की वीडियो का, और 5 आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ है, इसकी भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। ठीक है, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तनों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, ये फिर से वही त्रिज्या वृत्त है हमारे पास, और वृत्त के साथ साथ इसमें 8 ताने हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ताने इस प्रकार हमारे गिवन है। ठीक है, तो अब हमें इस प्रत्येक 8 तानों के ये अम, दो क्रमागत ताने हैं, ये मान लो पहला ताना ये रहा, दूसरा ताना ये रहा, तो इन दोनों का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो ये क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर से हमें पाई आर स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला जो आज तक अभी तक हम इस्तेमाल करते हुए आए हैं, बस उसी फॉर्मूले का हमें इस्तेमाल करना है, और उसके फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हम बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन में आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना। तो पहले तो पाई की वैल्यू का इस्तेमाल करें, तो क्वेश्चन नहीं बोला, तो पाई की वैल्यू हम 22/7 ही यूज़ करेंगे। आर की वैल्यू क्वेश्चन ने हमें, त्रिज्या की वैल्यू हमें क्वेश्चन ने प्रोवाइड करी हुई है, वो कितना है 45 सेंटीमीटर, तो 45 सेंटीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, थीटा की वैल्यू मैंने ये बना, लेकिन हिंट गिवन है कि 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो आप हर एक पार्ट का निकालने के लिए 360 को 8 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 45। इसको डिवाइड करोगे थीटा को तो ये निकल के आएगा 45। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू भी आ गई, हम लगा देते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, जो कि इक्वल होगा 22/7। आर की वैल्यू 45, आर स्क्वायर है तो दो बार लिखोगे 45 को, और थीटा की वैल्यू भी 45 है, डिवाइडेड बाई 360। ठीक है, इनकी वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, तो 45 बन जा 45, और 45 8 जा 360। ठीक, तो वैल्यूज हमारे पास आती हैं, आप 22 से काट दो 1, और इसको काट दो 4 पे, तो वैल्यूज आती हैं 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन 7 इंटू 8। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आता है 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन 28, और अगर आप इन सभी वैल्यूज़ को एक साथ मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आता है 22275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था एरिया जो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि एक दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल कितना होगा, तो दो तानों के बीच का जो क्षेत्रफल है वो इक्वल होगा हमारे 22275 डिवाइड बाई 28। आप इसको इसी फॉर्म में लिख सकते हो, और इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है 22275 डिवाइडेड बाई 28 विच इज इक्वल्स टू 795.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के अंदर कवर करे हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस की ज़रूर प्रैक्टिस करें। इस चीज़ में इस सीरीज़ का मैं थर्ड पार्ट भी आज कुछ दिनों में अपलोड करने वाला हूँ, और उसमें हम कंबाइंड एमसीक्यूज़ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव वाले वो सब एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अंटिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।